हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की वीडियो कतर कंट्री की सीसीसी कंपनी की फ्री रिक्रूटमेंट की अपडेट है और जिसका इंटरव्यू एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक लगातार क्लाइंट इंटरव्यू चलने वाला है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे लगभग 50 से भी ज्यादा अलग अलग पोजीशंस पे क्लाइंट रिक्रूट करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी पोजीशन पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, इंटरव्यू कब कब होगा और कहाँ पे हो। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस आउट ना हो। इसके साथ मैं फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। इसी वीडियो के अंदर मैं उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जिन्होंने मिनिमम ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे बीए, बीकॉम, बीटेक, किसी भी बैकग्राउंड से, और परसेंटेज सिर्फ 50% है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन विद जस्ट 50% मार्क्स, और आप लोग इंडिया से लेके यूएसए मतलब अमेरिका तक का सफर तय कर सकते हैं। आप यूएस में जा सकते हैं, वहां पे जाके जॉब ग्रैब कर सकती हैं और आपको कोई भी सर्विस चार्ज नहीं दे रहा है। टोटली फ्री रिक्रूटमेंट है यूएसए के लिए भी। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, शुरू से लेके अंत तक देखना, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट बिल्कुल मत कर। और अगर आप फ्रेशर हो मेरे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। माफ कीजिएगा, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताओ आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आपको मेरे से किस तरीके की जॉब की अपडेट चाहिए। मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी लेके आऊंगा, वो भी विदाउट एनी सर्विस चार्ज, टोटली फ्री रिक्रूट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी पोजीशन पे क्लाइंट रिक्रूट करने कतर से इंडिया आ रहे हैं। देखिए, ये सारी पोजीशंस तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी पोजीशन पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, बट इससे पहले यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि जो कंपनी है, सीसीसी कंपनी है, ये कैसी कंपनी है, इस कंपनी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस कंपनी के बारे में लोगों का क्या कहना है, ये सारी ही इंफॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले देता हूं। तो दोस्तों, आपके सामने गूगल ओपन है और गूगल पे मैंने टाइप कर रखा है सीसीसी कतर रिव्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले एआई का आंसर है कि रिव्यू ऑफ द सीसीसी कंपनी इन कतर आर जनरली पॉजिटिव विद एम्प्लॉइज प्रेजिंग द वर्क एनवायरनमेंट, जॉब सिक्योरिटी एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब इस कंपनी को जनरली अच्छा रिव्यू किया जाता है। अब हम नीचे आके रिव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 804 लोगों ने रिव्यू दे रखा है एम्बिशन बॉक्स के ऊपर, जहां पे रेटिंग मिली है 4.4। तो 4.4 रेटिंग को अक्सर करके बहुत ही अच्छा रेटिंग माना जाता है। इसका मतलब आप इस कंपनी में बेझिझक होके अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स के पास इस कंपनी का निगेटिव एक्सपीरियंस हो, तो आप ध्यान रखिए कि अगर कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो 100 में से 1 या 2 निगेटिव एक्सपीरियंस होना नॉर्मल है। मतलब कंपनी सबको खुश नहीं कर सकती, सबको जस्टिफाई नहीं कर सकती है। प्लस आप गूगल रिव्यू देखेंगे तो यहाँ पे 4 आपको रेटिंग मिलेगी, 217 लोगों ने रिव्यू दे रखा है। इसके बाद आप अगर ग्लासडोर रेटिंग की रिव्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे 4.1 रेटिंग मिला है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे इंडीड की रिव्यू में, तो यहाँ पे भी 381 लोगों ने रिव्यू दे रखा है, 4.2 रेटिंग है। तो काफी अच्छी रेटिंग्स है इस कंपनी में। इस कंपनी का आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाता है, मोबाइल डिटेल मिल जाता है, आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये देखिए, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन कर दी है। यहाँ पे जाके इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते, और इंटरव्यू से पहले इस वेबसाइट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करें। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे विजिबल है कि किस किस पोजीशन के लिए क्लाइंट रिक्रूट करने इंडिया आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पहला पोजीशन है पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, स्टील इरेक्टर एंड पाइपिंग चार्ज हैंड। तो अगर आप पहली पोजीशन पे जाना चाहते हो तो ध्यान रखें, आपके पास पाइपिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्यूए/क्यूसी सर्टिफिकेशन होना चाहिए और एनडीटी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेशन आपके पास है तो इन किसी पोजीशन पे जाते हैं तो आपका इजीली जॉब लग जाता है। और अगर आपके पास ऐसी सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप इन सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है और बताना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपको इन सर्टिफिकेशन करने का पर्पस क्या है। आप बताएंगे ये सर्टिफिकेशन करके आप अब्रॉड अच्छी जॉब ग्रैब करना चाहते हैं। वापस आ जाते हैं अपनी वैकेंसीज पे, तो देख सकते हैं दूसरी वैकेंसी यहाँ पे रिगिंग चार्ज हैंड की है, मिलराइट फिटर की है, फैब्रिकेशन फोरमैन की। अगेन फैब्रिकेशन फोरमैन में ध्यान रहे, आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग आनी चाहिए, आपको एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन प्लस क्यूए/क्यूसी सर्टिफिकेशन होना चाहिए फैब्रिकेशन फोरमैन पोजीशन के लिए। देन रिगिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट है,
फैब्रिकेशन चार्ज हैंड में अगेन QA/QC प्लस एनडीटी सर्टिफिकेशन मांगा जाता है। देन स्टील स्ट्रक्चर इरेक्शन चार्ज हैंड, वेल्डिंग चार्ज हैंड, इन सारे ही पोजीशन में एनडीटी लेवल 2 तो मैंडेटरी है। फिर स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर आ जाता है, स्ट्रक्चरल फिटर आ जाता है, पेंटिंग चार्ज हैंड आ जाता है, स्टील फैब्रिकेशन चार्ज हैंड, मिल राइट चार्ज हैंड, पाइपिंग फोरमैन, वेल्डिंग फोरमैन, स्टील फैब्रिकेटर, पेंटिंग फोरमैन, सैंड प्लास्टर, पाइपिंग सुपरवाइजर। दोस्तों अभी तक की जितनी भी पोजीशंस मैंने आपको बताई है, इन सारी ही पोजीशंस में बेस क्या है, एनडीटी लेवल 2 और इसके साथ QA/QC सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है या आपके सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो गए हैं तो इन सर्टिफिकेशन को आप रिन्यू करा लो। अपने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन सर्टिफिकेशन के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन लो, तभी आप करियर में ग्रो कर सकते हो, एक अच्छी सैलरी उठा सकते हो। अदरवाइज क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट आपको हायर कर लेता है कम सैलरी पे और आप कम सैलरी पे जाके गल्फ में काम करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तक आप काम करते हैं विद ऑन अ लोअर सैलरी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी अच्छी लगे, आप करियर में ग्रो करें, तो इन सर्टिफिकेशन को जरूर करें, तभी आप इंटरव्यू के लिए आगे बढ़े। अब बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर निबोश का रिक्वायरमेंट है, तो निबोश का सर्टिफिकेशन तो मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। ये सर्टिफिकेशन भी हमारे पास अवेलेबल है, आप इस सर्टिफिकेशन को एनडीटी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। देन अगली वैकेंसी आ जाती है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कमीशनिंग टेक्नीशियन एंड फोरमैन। देन इलेक्ट्रिकल QA/QC कोर्स भी अवेलेबल है हमारे पास। देन मिल राइट रोटेटिंग कमीशनिंग, पाइप वेल्डर, रिगर कमीशनिंग, ये सारी वैकेंसीज भी अवेलेबल है। तो अगर आप इन किसी भी वैकेंसीज में जाना चाहते हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी फुलफिल हो रही है, तो आप इस इंटरव्यू को देने जरूर जाएं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही छोटा एक्सपीरियंस होता है। आई होप मेरी मैक्सिमम ऑडियंस के पास 2 साल प्लस का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज है, यहाँ पे इंटरव्यू जरूर दें। इस वैकेंसी का इंटरव्यू 3 दिन चलने वाला है, 21 फरवरी, 23 फरवरी और 24 फरवरी, इन 3 दिन इसका इंटरव्यू चलने वाला है। अनूप टेक R421 MIDC इंडस्ट्रियल एरिया रबाले में। तो यहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इंटरव्यू का डेट मैंने बता दिया है, एड्रेस बता दिया है, जॉब पोजीशंस बता दी है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए ये भी बता दिया है, और किस इंडस्ट्री की वैकेंसी है ये तो आपको पता ही चल चुकी है कि ये वैकेंसी है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की। अब मैं कुछ और पोजीशंस को डिस्कस कर लेता हूं, जिन पोजीशंस पे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इजीली जाते हैं और हमारे से रेगुलर बेसिस पे इंक्वायरी करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन जॉब्स का भी रिक्वायरमेंट है, सेम कंपनी रिक्रूट करने वाली है। आर्क वेल्डर का रिक्वायरमेंट है विद CS बैकग्राउंड, टिग वेल्डर का रिक्वायरमेंट है विद CS बैकग्राउंड, SS बैकग्राउंड एंड टिग एंड आर्क वेल्डर का रिक्वायरमेंट है विद SS बैकग्राउंड। देन स्ट्रक्चरल वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेटिक एंड SAW वेल्डर का रिक्वायरमेंट है विद CS बैकग्राउंड, ऑटोमेटिक एंड SAW वेल्डर का रिक्वायरमेंट है विद SS बैकग्राउंड। इसके साथ साथ में सेमी ऑटोमेटिक वेल्डर का भी रिक्वायरमेंट है और डिसिमिलर वेल्डर का भी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अगर आप एज अ वेल्डर काम कर रहे हैं या फिर अगर आप एज अ वेल्डर काम करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके वेल्डिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। अगर आप एज अ 3G वेल्डर काम कर रहे हैं तो आप 6G वेल्डर का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, 6G वेल्डिंग सीख सकते हैं और इन पोजीशंस पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप में वेल्डिंग का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो इन पोजीशंस के लिए इंटरव्यू आपको सेम एड्रेस पे देना है, और इन पोजीशंस के लिए इंटरव्यू 19 तारीख से लेके 24 फरवरी तक लगातार क्लाइंट इंटरव्यू चलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट बिल्कुल मत करना। और अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है तो ये सर्टिफिकेशन ग्रैब करो और इन जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब। तो दोस्तों आई होप आपको अभी तक का कंटेंट बहुत अच्छा समझ में आया होगा और आप लोग वेट कर रहे हो कि कब मैं आपको यूएस के करियर के बारे में बताऊं कि किस तरीके से आप अपना करियर यूएस में बना सकते हैं। दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे विजिबल है यूएस 5 ईयर वीजा अपॉर्चुनिटी। यूएस का 5 साल का वीजा यहाँ पे मिलने वाला है। आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आप ये 5 साल की वीजा की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे सारा कंटेंट दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास सिर्फ 1000 रुपए होनी चाहिए। अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप इंडिया से लेके यूएस तक का करियर अपना तय कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन में सिर्फ 50% मार्क्स होना चाहिए। आपको 2 साल का MBA प्रोग्राम के लिए एनरोल कराया जाएगा, जिसमें पहला साल आपका इंडिया में रहेगा, सेकेंड ईयर आपका यूएस में रहेगा। आपकी जो फीस है, टोटल फीस होती है 60 लाख रुपए, बट यहाँ पे 1 साल आप इंडिया में पढ़ रहे हैं,
दूसरा ही साल आप यूएस में जा रहे हैं तो आपकी फीस आधी हो जाती है। सिर्फ 30 लाख रुपीस का आपका कोर्स होने वाला है और आपको ये पूरा का पूरा 30 लाख रुपए लोन मिल जाने वाला है विदाउट कोलेट्रल, मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, बिना कोई चीज गिरवी रखे हुए आपको ये एजुकेशनल लोन मिल जाने वाला है। अब एजुकेशनल लोन क्यों मिल रहा है? बिकॉज जो यूएसए का कॉलेज है वो गारंटी दे रहा है कि मिनिमम 60 लाख रुपए का पैकेज तो आपका लगेगा ही लगेगा और इसके साथ आपको 5 साल का यूएस का वीजा भी लगने वाला है और वीजा का सक्सेस रेट अभी तक का 100% रहा है। इसके साथ में अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको यूएस जाने के लिए इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको उधर का इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करना है, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहें। आपका जो फर्स्ट ईयर इंडिया में होने वाला है उसमें आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी और इस तरीके से कराई जाएगी कि मिनिमम 6.5 बैंड लेके आए आप आइल्ट्स में और यूएस में जाके बेधड़क होके आप उधर स्टडी एंड वर्क करें। तो दोस्तों अगर आप यूएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूं कि आप यूएस के लिए किस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है, प्लस जो अभी तक मैंने जॉब पोजीशंस बताई उसका इंटरव्यू का एड्रेस, इंटरव्यू का डेट, इंटरव्यू का लोकेशन, सब कुछ मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और आप मेरे से किस तरीके का कंटेंट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।